मुझसे इतना है गिला। लगता है मेरे ऑफिस जाने की वजह से आप काफी उदास हो गई थी, इसलिए मेरे इंतजार में यहाँ खड़ी हैं। आ जाएं। बस ऐसा ही समझ रहे। ऐसा है सर आप? ऐसा समझ लो। अच्छा, आप बैठिए ना। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने जैन का घर छोड़ दिया? सही कहा आपने, जैन का घर था तभी तो छोड़ कर आ गई। देखो हफ्सा, मेरा वो मतलब नहीं था यार। लेकिन मेरा यही मतलब था। बहुत गुस्से में हो, इसका मतलब है काफी लड़ाई हुई है। उसको सिवाय लड़ाई के और आता ही क्या था? हफ्सा, ये तुम उस आदमी के बारे में कह रही हो जिससे शादी करने के लिए तुमने अपनी अम्मी से लड़ाई मोल ली थी? हाँ, लेकिन तब शायद मैं ठीक थी। और अब ऐसा क्या हुआ है? मैं सोचती हूँ कि उस वक्त मैंने अपने घर वालों को, अपनी अम्मी जान को नाराज करके उससे शादी की थी। क्या मैंने गलत किया था? उस वक्त जो भी था, लेकिन तुम सही थी। अगर तुम सही ना होती तो मैं और तुम्हारे बाबा क्यों साथ देते? कभी कभी गलत सही और सही गलत भी हो जाता है। हफ्सा, ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसे तुम समझ रही हो या खुद को समझा रही हो? जो भी है, लेकिन मैं मजीद उस घर में नहीं रह सकती। इसका मतलब है कि जैन के साथ रहने पे अभी इनकार नहीं है तुम्हें, बस सिर्फ उस घर में रहने पे एतराज है। एक ही बात है, वो उस घर को छोड़ना ही नहीं चाहता। अच्छा, मैं बात करता हूँ जैन से, तुम फिक्र न करो। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। अम्मी जान बिल्कुल ठीक कहती, वो किसी भी तरह अम्मी जान के दिए हुए फ्लैट में रहने के लिए तैयार भी हो जाता है। तो ऐसा हमेशा के लिए नहीं होगा। इसका मतलब है कि तुम कश्मकश में हो, कोई फैसला नहीं कर पा रही हो। मेरा ख्याल है कि कुछ वक्त दो, चीजें बेहतर हो जाएंगी। मेरा एक मशवरा मानो कि कहिए। कोई भी फैसला करने में जल्दी मत करना प्लीज। चलो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। यस। अम्मी जान आपने बुलाया? हाँ, आओ हफ्सा, बैठो। ये देखो। अरे, ये तो सर रामिस की तरह है। लेकिन रामिस नहीं है। हाँ, मुझे भी पता है ये सर रामिस नहीं है। एक बार ये तस्वीर देखने से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि ये रामिस है। लगा, मगर हमने तो ढीठ बनकर उससे आईडी कार्ड भी मांग लिया था। फिर तो यकीनन इसने मना कर दिया होगा, है ना? अगर मना कर देता तो हमारा शक यकीन में बदल जाता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। तो क्या किया? ये सावल नहीं है, रामिस है। अंसला से पूछा आपने? वो क्या कहती है? जाहिर है वो क्या कहेगी, साफ इनकार कर दिया। फिर हमारा दिल अब भी नहीं मानता, हमें लगता है ये रामिस ही है। देखो, गौर से देखो, अगर रामिस के चेहरे पर दाढ़ी हो तो क्या वो सावल नहीं लगेगा? अम्मी जान, लगने से क्या होता है तो नहीं ना? अगर रामिस ही सावल हुआ तो? लेकिन अभी आपने कहा कि आपने उनका आईडी कार्ड देखा है, वो रामिस ही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं किसके दो नाम के आईडी कार्ड हो ये सावल? उसने जो हमें आईडी कार्ड दिखाया है वो रामिस नाम का। अगर ऐसा ही है तो दुनिया में कम से कम 7 लोग होते हैं जिनकी शक्लें आपस में मिलती, ऐसा किताबों में लिखा है। पता नहीं, जब भी कोई सुराग मिलता है वो अधूरा क्यों रह जाता है। मेरे बेटे का कातिल कौन है, किसने ये जुल्म किया है? इतने दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक पता क्यों नहीं चला? अम्मी जान, आप बिल्कुल परेशान मत हो, जवार भाई का कातिल जरूर पकड़ा जाएगा। खुद को संभालें।
काफी मालूमात किया, लेकिन कहीं से कोई प्रूफ नहीं मिला कि रामिस ही सांवल है। इसका मतलब ये है कि तुम हमें ये बताने के लिए आए हो कि कुछ नहीं हो सकता। हम सब्र करके बैठ जाओ और ये मान लें कि हमारे बेटे जवार का कातिल कभी नहीं मिलेगा। खैर खैर कातिल तो मिल सकता है क्या अगर पूरी बात करो शजी। ये आप मुझ पे छोड़ दो, आप बस मुझे इजाजत दे दें, सच आपके सामने आ जाएगा। भूल है तुम्हारी। अंजला को हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो मर तो सकती है, लेकिन ये हरगिज नहीं मान सकती कि दूध में जहर उसी ने मिलाया था। तब तो फिर एक ही रास्ता बचता, आप रामिस को। कोई और रास्ता नहीं है? डर गए? हाँ, हम डरते हैं कि अगर वो लड़का मासूम हुआ बेकसूर तो कहीं उसके साथ कोई ज्यादती न हो जाए। खैर अब इन दोनों में से किसी एक को तो चुनना पड़ेगा। अंजला, अंजला क्या हुआ खाला, इतनी घबराई हुई क्यों है? बेटा वो उसे मार डालेगा उसे। कौन कैसे मार डालेगा खाला? सही से बताएं, क्या कह रही हैं आप? वो सावल को मार डालेगा। शजी नाम है उस शैतान का। क्या? सावल को मार देगा? हाँ, मैंने अपने कानों से सुना। वो बेगम साहिबा को कह रहा था कि आप उसे इजाजत दे दें, उसे सब कुछ उगलवा लेगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुम जानती हो ना, वो तो पहले ही सावल की जान का दुश्मन बना हुआ है। अंसिला, क्या हुआ तुम्हें बेटा? क्या हुआ बेटा? ठीक तो? खाला मैं ठीक हूँ। अच्छा मैं पानी ला। पानी या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर। खुद सोचो ज़ैन, क्या इतनी मुश्किल से और मुसीबतों से मिलने वाली मोहब्बत को इतनी आसानी से निकल जाने दोगे अपने हाथ से? तो मैं कब चाहता हूँ ऐसा? तो फिर कौन चाहता है ऐसा? पता नहीं, वो एक जिद को पकड़ के बैठी है जिसे वो छोड़ना ही नहीं चाहती। अब आप खुद बताएं, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कैसे शिफ्ट हो जाऊं उसके साथ? ज़ैन कम ऑन यार, बच्ची है, ना समझ है, तुम तो समझदार हो। अभी मान लो उसकी जिद, बाद में समझा देना उसे। तो क्या गारंटी है कि बाद में मान जाएगी वो? क्यों, तुम्हें अपनी मोहब्बत पे भरोसा नहीं है? सर बात भरोसे की नहीं है। मेरे अब्बू की तबीयत खराब रहती है और खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया तो बाद में मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। यार आई अंडरस्टैंड, लेकिन उनसे बात करो, उनको भी साथ ले जाओ। बात की थी मैंने, लेकिन वो नहीं मानते। एक अना की बात है, अपना घर होते हुए भी वो अपनी बहू के घर जाके कैसे शिफ्ट हो सकते हैं? अगर तुम कहो तो मैं बात करूं उससे एक दफा। मर्जी है आपकी, मैंने तो अपनी सारी कोशिशें कर ली हैं, अब आप भी ट्राई कर लें। अच्छा चलो, मैं बात करके देखता हूँ उससे। चलो प्लीज। देखो बेटा, जिंदगी में अगर कोई भी कामयाबी हासिल करनी हो ना, तो उसका एक ही तरीका नहीं होता कि इंसान ये समझे कि वो बाइख्तियार है और सब कुछ कर सकता है। बाज़ औक़ात बाइख्तियार से बाइख्तियार आदमी भी बेबस हो जाता है और कुछ नहीं कर पाता। ऐसी सूरत हाल में इंसान को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करना चाहिए। जीत के लिए अगर थोड़ा सा पीछे भी हटना पड़े ना, तो हट जाना चाहिए। शिकस्त उठाने से बेहतर है कि इंसान थोड़ी सी जिल्लत उठा ले। और जो ऐसा करते हैं ना, कामयाबी उन्हीं का मुकद्दर होती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि बेगम साहिबा ने इतना गैर कानूनी काम करने की शजी को इजाज़त कैसे दे दी। बेटा, इंसान बहुत मौका परस्त होता है।
वो ये कानून और ये असूल अपने ही फायदे के लिए बनाता है, और वक्त पड़े तो फिर इन्हें तोड़ भी देता है। जी, खैर आप मुझसे मिलने आई हैं, इसका मतलब है काफी परेशान हो गई हैं सुनकर, है ना? हाँ बेटा, परेशानी की बात तो है। अंजला भी परेशान है? बहुत अरसे बाद मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वही पुरानी मोहब्बत और फिक्रमंदी देखी है। उसने कहा तो नहीं, मगर मैं समझ गई हूँ, अब वो तुम्हारे साथ जाने को भी मान जाएगी। चले, मैं आपको घर छोड़ के आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। वो पूछेगी तो मैं क्या कहूँ? आपके ख्याल में वो पूछेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं पूछेगी, मैं उसे बताकर आई हूँ। वो मेरा बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही होगी। तो फिर उसे कह दीजिएगा कि बता दे, जान देनी है या जान बचानी है, जो बचा है मुझे दोनों तरह से मंजूर है। जीते रहो बेटा। अच्छा मैं जाती हूँ, तुम आराम करो और दवाई खा लेना। अल्लाह हाफिज। शादी करोगी मुझसे? बोलो अंजला, शादी करोगी मुझसे? अच्छा हुआ आप आ गई। क्या हुआ बेटा, सब खैर तो है? बेगम साहिबा बुला रही थी आपको। मैंने तो कहा कि आप मज़ार गई हुई हैं दिया जलाने के लिए। अच्छा किया। पूछोगी नहीं क्या कहा उसने? क्या कहा? यही बेकरारी तुम्हें देखना चाहती थी। तुम क्या समझती हो कि तुम कुछ नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तो तुम्हारे दिल में झांक लेती हूँ। अच्छा बताएं भी, क्या कहा उसने? कह रहा था कि अंजला से कहें जान बचानी है या जान देनी है, जो अंजला कहेगी मुझे मंजूर है। मैं भी आती हूँ। आ जाओ। जी आपने बुलाया? मजार से आ रही हो, यकीन है कि झूठ नहीं बोलोगे। ये तस्वीर किसकी है? किस सोच में पड़ गई नूर बानो? सच बोलने के लिए इतनी कशमकश की जरूरत नहीं पड़ती। सही कह रहे हैं ना हम? बोलो, कौन है ये तो सावल है। सावल, ये तो हम भी जानते हैं, मगर तुम इससे कुछ ज्यादा जानती हो। रामेश से सावल है ना, जो अब भेस बदल कर आया है और अंजला को भगा ले जाने का मंसूबा बना रहा है। नूर बानो, तुम्हारी खामोशी को क्या समझे हम? तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। देखो नूर बानो, हम तुमसे वादा करते हैं, अगर रामेश ही सावल है तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, बस एक बार सच बता दो हमें। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझसे किस किस्म के सवाल कर रही हैं, जिनका मेरे पास जवाब ही नहीं है, और अगर है भी तो मैं आपको देना नहीं चाहती। आखिरी बार तुमसे पूछ रहे हैं नूर बानो, अगर तुम अब भी खामोश रही और कुछ नहीं बताया तो मजबूरन हम ये केस पुलिस के हवाले कर देंगे। मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहती कि मेरी अंजला बेकसूर है। आप मुझे किसी भी अदालत में ले जाएं, मैं ये कहने से पीछे नहीं हटूंगी कि वो बेकसूर है। तो साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम बताना ही नहीं चाहती? मैं जाऊं बेगम साहब? जा सकती हो तुम। समंदर की मौजों और बल खाती लहरों,
और पानी की गहराइयों गवा रहना। मैंने सिर्फ और सिर्फ हफ्सा से मोहब्बत की है, बहुत मोहब्बत की है। क्या वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? इससे भी ज्यादा। हफ्सा, बेटा तुम रो रही हो? बेटा तुम तो बहुत मजबूत लड़की थी ना, फिर ये आंखों में आंसू क्यों? मैं उसे ऐसा नहीं समझती थी। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, आपको नाराज किया। वो मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं छोड़ सकता मेरे लिए। अब जब तुम कोई फैसला कर लो तो हमें बता देना। कैसा फैसला? यही कि तुम जैन के साथ रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती। मैं आपको बता चुकी हूँ अम्मी जान। जो तुम बता चुकी हो, अमल तुम्हारा उसके बिल्कुल बरअक्स है। उसके साथ उस घर में जाके रहना भी नहीं चाहती और उसके लिए यहाँ बैठ के आंसू भी बहाती। तो और क्या करूं मैं? इन आंसुओं को बहने से रोको, चाहे अपनी बात मनवाकर या उसकी बात मानकर। आपका कहने का मतलब क्या है? यही कहना चाहती हूँ कि तुम उसके साथ रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती। हम माँ हैं तुम्हारी और तुम्हें इस तरह आंसू बहाते हुए नहीं देख सकते। और ये भी जानते हैं कि दामाद को उस बात पर जबरदस्ती राजी नहीं कर सकते जो तुम चाहते हो। बेटा इसीलिए कह रहे हैं कि तुम्हें एक फैसला करना होगा, या तो उसकी बात मानकर उसके घर जाकर जिंदगी गुजारो, या फिर तुम या फिर क्या? या फिर तलाक ले लो।